खबर बिहार चुनाव को लेकर ही पवन सिंह का बड़ा दावा। मुझे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना है, ये कह रहे पवन सिंह। मैंने चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी ज्वाइन नहीं की थी, मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। तो पवन सिंह ये अब एक बार फिर से उनका वही राग दिख रहा है कि देखिए ट्वीट किया है पवन सिंह ने। मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज से बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और ना ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। ये बात कह रहे हैं यहां पवन सिंह। काराकाट सीट से उनके उतरने की जो है संभावनाएं दिख रही थी। उपेंद्र कुशवाहा से उनकी जो नाराजगी, और कुमार गौरव जुड़ गए मेरे सहयोगी सारा जानकारी के साथ। कुमार गौरव, पवन सिंह का ये ट्वीट, ये क्या बताना चाह रहे हैं इसके जरिए? क्या बीजेपी में फिर से वही नाराजगी वाला दौर जो पहले हम ऑलरेडी देख चुके हैं, या फिर तैयारी है कहीं और जाने की? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिलहाल जो लगातार आरोप पवन सिंह पे ये लग रहा था कि वो पिछली बार जब लोकसभा चुनाव लड़ना था उस वक्त वो चले आए थे बीजेपी में, फिर उसके बाद नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ गए। उसके बाद फिर से अभी विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने ज्वाइन किया है। ऐसी स्थिति में साफ साफ ये इशारा यही करता है कि वो चुनाव लड़ने आए हैं पार्टी में, और उसको लेकर उन्होंने आज अपनी सफाई दी है। हालांकि उनकी सफाई के बाद ये साफ नहीं होता कि वो चुनाव नहीं ही लड़ेंगे। अगर पार्टी उनको चुनावी मैदान में उतारेगी तो आरा से हो सकता है कि वो विधानसभा चुनाव में उतरे, लेकिन हाँ, फिलहाल उन्होंने अपनी सफाई दी है। दूसरी तरफ अभी अब से कुछ देर बाद बीजेपी से किसको टिकट मिलेगा, इसको लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर अमित शाह की मौजूदगी में बिहार कोर ग्रुप की बैठक शुरू होगी। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और 101 सीट पे बीजेपी को बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ना है और हर सीट से पैनल बनाकर तीन लोगों के नाम आए हैं जीतने के क्रम में। कौन कितना मजबूत है, उन तमाम चीजों पे अब चर्चा शुरू होगी। उसके बाद जब कल सीट बैठक होगी, परसों तक सूची उम्मीद है, तब और ज्यादा साफ हो जाएगा कि पवन सिंह ने जो आज जो बयान दिया है उसमें कहीं वो ये कहते ना नजर आए कि पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है तो मैं चुनाव लड़ूंगा ही। इसलिए उनके ट्वीट का भी फिलहाल जो मतलब निकाला जा सकता है वो सिर्फ ये कि जो उन पे लगातार आरोप लग रहे हैं कि चुनाव के समय मौसम देखकर पार्टी में आते हैं, उसकी वो सफाई दे रहे हैं। जी ठीक है। अब ऐसे में कुमार गौरव, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी की कोर कमेटी की भी बैठक चल रही है, आज इस बैठक से क्या कुछ निकल सकता है? देखिए, बिल्कुल जैसा कि मैंने बताया, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पे यानी केंद्रीय नेतृत्व के साथ उसमें अमित शाह भी बैठक में होंगे और तमाम बीजेपी बिहार कोर ग्रुप के नेता, चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी, महासचिव इंचार्ज, संगठन मंत्री सभी बैठेंगे। और 101 सीटों पर जो बीजेपी को चुनाव लड़ना है तो उसमें उम्मीदवारों की प्रक्रिया के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य स्तर पे 3 बैठक हो गई है, वहां से एक सीट पर 3 लोगों के नाम का पैनल आया है और दिल्ली में बैठकर तमाम सर्वे वगैरह को देखकर नेताओं का इनपुट लेकर उसको तय किया जाएगा कि किस सीट से किस उम्मीदवार को चुनाव में उतारा जाए। इसके बाद ये सूची केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जाएगी, जिसकी संभावना है कि कल उसकी बैठक है शाम में, जिसमें प्रधानमंत्री भी मौजूद रहेंगे और वहां से हरी झंडी मिलने के बाद। चलिए ठीक है कुमार गौरव, तो आज मीटिंग का जो ये दौर चल रहा है, ताबड़तोड़ बैठकें बुलाई गई हैं। अब किस अंजाम तक पहुंचती है, क्या बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, ये देखना होगा।